अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती है। मामला चाहे मईशत के हवाले से हों, सियासत के हवाले से हों, समाजी मसाइल हों या दीगर मसाइल हों, कोशिश यही होती है अपने प्रोग्राम में इनके ऊपर बात की जाए। मुख्तलिफ हवालों से प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है और इस पूरे हफ्ते ये सिलसिला जारी रहा। ख़ास तौर पर कोशिश ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सियासी नौइयत के मसाइल हैं उसके ऊपर बात की जाए। बहरहाल बातें करने के लिए बहुत सारी हैं, ख़बरें बहुत सारी हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है और इंशाअल्लाह वो सिलसिला आगे हमारा जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ बात हो रही थी कुछ 3 साल की जो कारकर्दगी रही है हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। सबसे पहले तो जी गुजारिश ये है कि इस वक्त कोरोना वायरस की चौथी लहर का सिलसिला जाए। ये बात हम और आप बखूबी जानते हैं और बार बार ये तंबीह कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स में बैठ के लोगों को ये बता रहे हैं कि इस वक्त हुजूम में जाने से गुरेज किया जाए, वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि वक्त जो है अपना घर के ऊपर सर्व करें, अवामी इज्तिमात से गुरेज करें। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। हमें बड़ी बुरी तरह नाकामी का सामना हुआ है, बड़ी शर्मिंदगी का बाइस है हम सब के लिए कि एक तरफ हम सारा दिन प्रोग्राम्स में बैठ के ये बार बार बात कहते हैं, हुकूमत इस चीज़ पे ज़ोर देती है, मुख्तलिफ पैगामात चलाती है, टीवी के ऊपर नशर करती है, ख़बरनामों में हर जगह ये बात करती है कि अवामी इज्तिमात से गुरेज किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की जो 3 साल की कारकर्दगी है उसके ऊपर मैं आगे चल के बात ज़रूर करूँगा। क्या कारकर्दगी रही है, क्या अदाद-ओ-शुमार पेश किए जा रहे थे, इसके ऊपर तो अब तफसीलन एक प्रोग्राम इंशाअल्लाह आगे ज़रूर करूँगा। आज क्योंकि मौका नहीं मिल पाएगा, लेकिन ज़रूर आने वाले हफ्ते में इसके ऊपर तफसीलन प्रोग्राम में बात करूँगा। जो अदाद-ओ-शुमार पेश किए जा रहे थे, जिस तरह के नंबर्स बताए जा रहे थे, मैं बड़ा हैरान और बड़ा परेशान था कि किस किस्म की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। तो सबसे पहले तो खुदारा ऐसा ना करें। अपनी कारकर्दगी आपने बतानी है, मीडिया आपके हाथ में है, आप जब चाहें सरकारी टीवी के ज़रिए आप अपने पैगामात नशर करें। सुबह से शाम तक वैसे भी यही कुछ होता आ रहा है, तो उसके ऊपर आप बैठ के ये जो तमाम नंबर्स और ये जो चीज़ें आपने पेश की हैं वहाँ पर की जा सकती हैं। इतने बड़े अवामी इज्तिमा की किसी तौर पर कोई ज़रूरत नहीं थी। एक बड़ा गलत मैसेज गया है, हमें बड़ी शर्मिंदगी है कि हम यहाँ टीवी पे बैठ के वैसे तो हर वक्त ये बात बता रहे हैं कि अवामी इज्तिमा से गुरेज करें, लेकिन आप अगर ख़ुद इतना बड़े इज्तिमा में खिताब करेंगे, लोग जिस तरह वहाँ बैठे हुए थे, बड़ा हैरान होता हम सबके लिए। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि मईशत के हवाले से अभी तक समझने से कासिर हूँ कि ये नंबर्स, ये आदाद-ओ-शुमार आपको कौन दे रहा है और ये कौन सारी बातें आपको बता रहा है कि ये आपकी जो मईशत है ये दरअसल में है। आप खुदारा एक काम ये कीजिए कि कुछ ऐसे लोगों को जो आपकी हुकूमत का हिस्सा है, जो मईशत को थोड़ा बहुत समझते हैं, उनको सामने बिठा दीजिए, मीडिया को सामने बिठा दीजिए और फिर जो सवाल जवाब होंगे वो टीवी के ऊपर नशर कर दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी कि मामला जो है वो किस तरफ जा रहे हैं और आपने कितनी बेहतरी इसमें लेकर आए। दूसरी बात ये कि दिवालिया का आपने तस्करा किया, गुज़िश्ता रोज़ कि दिवालिया हो चुका था, तो ये कैसा दिवालिया था? मैं सुबह के वक्त भी जब दफ्तर आ रहा था तो ये सोच रहा था कि दिवालिया कैसा था कि न बिजली की लोड शेडिंग थी, आप आवाम के दस्तरस में आटा, चीनी, दाल सब कुछ मौजूद था। ये जो फॉरेन रिज़र्व्स की आप जो ये सारी बातें करते हैं, $18 बिलियन के ऊपर आपके रिज़र्व्स थे। खसारे का आपने तस्करा किया, ये किस खसारे की आपने निशानदेही की, इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि खसारे बहुत सारे उसकी अशकाल होती हैं। आपने कहा कि 20 अरब के करीब कोई खसारा था जो अब तकरीबन 1.5 अरब के करीब रह गया। किस खसारे की बात की है, मैं नहीं समझ पाया। इसके अलावा जो दीगर आदाद-ओ-शुमार जो पेश किए जा रहे थे, ये नंबर्स आपको किसने लाके दिए? खुदारा पूरी दुनिया का मीडिया तमाम चीज़ें देख रहा होता है। अब पाकिस्तान में तो शायद किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन पूरी दुनिया में लोग बैठे हुए जो मईशत को समझते हैं, जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, वो यकीनन इसके ऊपर सवालात उठाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। अपोजिशन तो हर चीज़ के ऊपर तनकीद करती ही है। जो नंबर आपने पेश किए कल, जिस तरह की बातें हुई हैं, वही रिवायती बातें बार बार शुरू दिन से जो आप दोहराते आए हैं, वही सिलसिला कल भी जारी रहा। तो कोई नई बात सुनने को नहीं मिली और ख़ास तौर पे जिस तरह की कैंपेन्स चलाई जा रही हैं उसके ऊपर भी आप सोशल मीडिया, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, तो खुलकर बड़े वाज़े अंदाज में तमाम चीज़ों के बारे में भी अब बता दिया गया है। जो तरक्याती सो कॉल्ड जो तरक्याती मंसूबे और प्रोजेक्ट्स जिसका आप बारहा तस्करा करते हैं, वो भी अब आपके सामने। तो बहरहाल
बड़ा शदीद धचका मुझे इन तमाम चीज़ों को देखकर लगा है। ज़रूर इसके ऊपर एक तफसीलन प्रोग्राम होगा और आप सही और दुरुस्त आदाद शुमार के साथ बात करेंगे। वो तमाम चीज़ें अभी भी मेरे पास मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ों का आपने तस्करा किया, लेकिन इसके ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम जो है वो ड्यू है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर तमाम चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे, वो हक़ाइक़ भी आपको बताएंगे कि जिसकी वजह से ये नंबर जो है वो अब आपके सामने रखे जा रहे हैं। इसके अलावा दीगर मामलात के हवाले से पैगामात हमें मौसूल हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो आपके सेहत के हवाले से मामलात हैं। इंशाल्लाह सिलसिला प्रोग्राम्स में जारी रहेगा, आगे चल के ज़रूर आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। आज का मौजूद थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमारे मेहमान हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। समाजी शख्सियात होती हैं, कारोबारी शख्सियात होती हैं, और इसके अलावा सियासतदान हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। डॉक्टर्स और हुक्मा हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू होती है आपकी सेहत के हवाले से और दीगर मामलात पर। आज जो हमारे प्रोग्राम में मेहमान शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, कारोबारी तबके से आपका ताल्लुक़ है। बात हो रही थी कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की वजह से वैसे तो हर शख्स ही बुरी तरह मुतासर हुआ है, लेकिन कारोबार का जो हाल हुआ है, जो मईशत का हाल हुआ है, वो सबके सामने। कारोबारी शख्सियात ख़ास तौर पे इस कोरोना वायरस में, उसमें सिंध हुकूमत भी शामिल है। मैं इसका भी यहाँ तस्करा करता चलूँ कि जो अभी वफाकी हुकूमत के हवाले से बात हुई, एक आगे प्रोग्राम जो है वो एक और ड्यू है। जो नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब जिन्होंने चार्ज लिया है, इस सड़कों पे इस वक्त जो लाइनें लगाने का काम जो उन्होंने शुरू कर रखा है, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और ये सड़कों की ये सुबह के वक्त जो टूटी हुई सड़कें हैं, वैसे तो कराची की सारी सड़कें ही जो मौजूद हैं इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन ये सुबह के वक्त ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है इनके ऊपर जो है वो पैचेस लगाने का, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे बुलाया जा सकता है, यदि 13 साल की यहाँ पे माशाल्लाह परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। तो कारोबारी शख्सियात के हवाले से बात हो रही थी। इसी तरह आज हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, सैयद मोहम्मद रिजवान जैदी साहब, CEO हैं न्यू इस्किमो आइसक्रीम के। उनसे आज बात होगी, वो हमारे मेहमान हैं, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जैदी साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। दूसरे हमारे मेहमान हैं सैयद शबीउल हसन रिजवी साहब, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर न्यू इस्किमो आइसक्रीम, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया आपका शबी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जैदी साहब, न्यू इस्किमो आइसक्रीम नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाम रखना किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का, किसी इदारे का, सबके पीछे कोई ना कोई एक हिस्ट्री होती है। मिसाल के तौर पे ये जो अमेरिका में बनाया जाने वाला टेलीफोन है, इस पर एक सेब का निशान बना हुआ है, इसके पीछे भी एक इसकी पूरी हिस्ट्री। ये जो न्यू इस्किमो आइसक्रीम आपने बनाई, कैसे इसका नाम जहन में आया, और आइसक्रीम का ही काम क्यों बड़ा मुश्किल काम समझा जाता है, क्योंकि ये ऐसी प्रोडक्ट है जो ज़्यादा देर जो है वो अपनी असल हालत में बरकरार नहीं रह सकती। कैसे ख्याल आया, ये फरमाइए। जी, सबसे पहले मैं K21 और यासिर भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इन्वाइट किया। नवाजिश, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम जो है न्यू स्कीमर के हवाले से हम यही कहेंगे कि हम पूरी वर्ल्ड में हम टूरिस्ट के हवाले से हम जाते हैं माशाल्लाह। और हम जब गए नॉर्वे वगैरह साइड पे गए, हमने वहाँ पे आइस वगैरह देखी, वहाँ के बर्फीले हमने पहाड़ देखे, टॉम देखे। तो फिर हम अपने पाकिस्तान हमने अपने पाकिस्तान में भी हमने गए नारायण कागम साइड पे, और वहाँ हमने देखा कि आइस होती है उनकी हट्स के ऊपर पड़े, वो ठंडा एक मॉल एक अच्छा लगता है। जबकि हम कराची के जो है वो तकरीबन 55 और 60 के हीट स्ट्रोक के हम एरिया में रह रहे होते हैं। तो हमने कहा कि ऐसी ठंडी चीज़ें, ऐसी ठंडी आइसक्रीम हमें लेकर आनी चाहिए, और उस ठंडे माहौल को रखते हुए, कोल्ड माहौल रखते हुए तो स्कीम हमने कहा कि यार ये जो बर्फीले घर है ये क्या है, तो क्या बोलते हैं, क्या होता है। तो मैं वहाँ से पता चला कि स्कीमो इसका नाम हमें रखना चाहिए। ठीक है। तो हमें जो है स्कीमो नाम जो है वो बड़ा सोच समझ के, थोड़ा घूम फिर के, थोड़ा तजुर्बे के बाद ये नाम अच्छा नाम। जी। और माशाल्लाह सब पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह जो है हमारा काफ़ी नाम है, और काफ़ी प्रोडक्ट वगैरह काफ़ी अच्छी चल रही है, तो काफ़ी फेमस हो गए। शुक्र है कि इसकी मकबूलियत जो है वो सब जगह। आइसक्रीम के हवाले से जब भी नाम जहन में आता है, सबसे पहले ख्याल ये किया जाता है कि शायद बच्चों के लिए है, और बच्चे ही ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी रवायत हमारी चेंज हो गई है। मिसाल के तौर पर जैसे शादी ब्याह की तकरीबात में हम जाते हैं,
एक ज़माने में हुआ ये करता था कि जब मीठे की बात होती थी तो खीर या इस तरह के आइटम हुआ करते थे। बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ, आजकल तो बच्चे शायद वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन आज हमें मेन्यू में आइसक्रीम ज़रूर नज़र आती है। इससे कितना फ़ायदा हो गया, कितना फ़र्क पड़ गया काम को? ये जो रेस्टोरेंट और पकवान सेंटर के हवाले से जो है तो हमने बड़ी मेहनत की गई। तो जब हम लोग वहाँ पे मालिक के पास जाते थे, उनको ब्रीफ करते थे, हर कोई कोशिश ये करता है कि मेरे हाथ की प्रोडक्ट है, खीर जर्दा या शाही टुकड़े, हम अपना जगह आइसक्रीम लेके काम कह रहे हैं, हम अपनी दुकान पे इसको क्यों सेल करें। तो उस पर जो है उनको काफ़ी उनको ब्रीफ किया गया, काफ़ी उनको फ्री सैम्पलिंग की गई, इतना उनको खिलाया गया कि आखिरकार उन्होंने छोटा छोटा ऑर्डर देना शुरू करा। ठीक। अब उनके जब छोटे से उनके जब हमें ऑर्डर मिले और वो डिलीवर हुए, पार्टीज में खाए, गैदरिंग में जब वो सर्व हुए, तो उनको एक अच्छा उनको जो है वो बेनिफिट मिला। फिर अब वो ये कि कोई भी अगर कोई प्रोग्राम होते हैं तो वो खुद पहले से कहते हैं कि हमारे खीर वगैरह साइड में करो, आइसक्रीम रखो, क्योंकि उनको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एक अच्छा दिया जाता है, जो कि खुद बनाएंगे तो उसके बाद इतना प्रॉफिट उनको नहीं मिल रहा होता, जबकि इससे जो है उनको काफ़ी उनको बेनिफिट मिल जाते हैं। ठीक है। और उनको ईजीली भी होता है, कुछ करना नहीं होता है, और माशाल्लाह ठीक है, वाह हो जाती है, इमाम की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा सा डिस्प्ले लगा दिया गया और काम आपका, और वाह होती रहती है उनकी भी माशाल्लाह काम आ रही है। तो अप्रिसिएशन अब मिलना शुरू हो गई। जी हाँ जी, तो उसमें काफ़ी कैटरिंग्स हैं और काफ़ी बैंक्वेट्स हैं, क्लब्स हैं, तो उसमें जो है काफ़ी माशाल्लाह अच्छा फेमस हुए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये कि अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। ठीक है। अब सबसे ज़रूरी जो जुज़ होता है वो ये इसकी तैयारी, और इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। अब कंपटीशन क्योंकि बड़ा टफ हो गया है, हर कोई कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट लेकर आए। इंग्रेडिएंट्स के हवाले से किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? और सबसे पहले जो लोग जानना चाहते हैं वो ये कि क्या खालिस चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे शहर कराची में, हैदराबाद के ऊपर बहुत सारे ऐसे हैं। अब मैं बात नहीं कह सकता, लेकिन ये कि मेयारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता या इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये बताइए। जी हाँ, यासिर भाई, जब हम कोई भी आइसक्रीम बनाते हैं, उसके जो भी हमारे को जो मटेरियल चाहिए होते हैं, हम उनसे जिनसे हम सप्लायर से ले रहे होते हैं, उनसे उनसे सर्टिफिकेट हलाल कर लेते हैं। सबसे पहली जी बहुत अच्छी बात। अगर कोई केमिकल एसेंस वगैरह भी होते हैं फ्लेवरिंग के हवाले से, उनसे हम कहते हैं कि हलाल फूड है, तो फिर सर्टिफिकेट्स लेते हैं, तो फिर वो हम लोग उसमें फ्लेवरिंग करते हैं। और फिर तमाम जो भी हम मटेरियल उसमें डाल रहे होते हैं वो तमाम हलाल हैं और अपने पाकिस्तान होते हैं, जैसे कि शुगर है और मिल्क है और काफ़ी फ्रेश मिल्क वगैरह डाल रहे होते हैं, तो काफ़ी इसमें जो है हमें बेनिफिट है, ख्याल रखा जाता है कि अज्जा जो है वो खालिस भी हो और दूसरा ये कि हलाल भी हो। उनके सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, हम उनसे कोई भी हमें डीलर्स आते हैं डिस्कस करने के लिए, तो पहले अपनी जांच पड़ताल पूरी करते हैं कि वाकई ये चीज़ जो है वो जेन्युइन है, क्योंकि हम जो चीज़ हम खुद खाते हैं, हमारे बच्चों को खाते हैं, वो पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची को खिलाना चाहते हैं, क्योंकि सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है अपना भी और पूरे पाकिस्तान के भी। सबसे अच्छी बात, तो सारी चीज़ें पैसे ही नहीं होती हैं कि, और अल्लाह करे ऐसा ही सब सोचना जो है वो शुरू करें। हमें पैसे नहीं कमाने, हमें सिर्फ नाम कमाने, इज्जत कमानी है पाकिस्तान के लिए, हम सितारे बने हैं, तो अच्छा रिजल्ट है, अच्छी चीज़ें खिलानी है। अच्छी बात है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा का शुक्र है कि लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं और ख्याल रखना भी चाहिए, जैसा भी इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। सबसे पहले तो इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं, दूध वगैरह, एक तो खालिस और दूसरा हलाल भी हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक बड़ी मुतासिर चीज़ मुझे लगी है। शबी साहब फरमाइए। शबी साहब माशाल्लाह खुद एक बड़े टैलेंटेड आदमी हैं, आइसक्रीम के लिए मार्केटिंग के जो फ़राइज़ अंजाम देते हैं, शोबिस से भी ताल्लुक़ है, बड़े अच्छे माशाल्लाह खुद कंपेयर भी हैं, बोलना भी जानते हैं। शबी साहब ये बताइए कैसा तजर्बा रहा, और ख़ास तौर पे ये जो टास्क आपको दिया गया कि ये आपने जाके प्रोडक्ट जो है मार्केट में रोल करनी है, लोगों तक पहुंचानी है, कंपटीशन वैसे बड़ा टफ़ है, और दूसरा ये कि कोरोना वायरस की वजह से अभी तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई, हॉल्स भी बंद हो गए, शॉप्स पे भी काम इतना नहीं है, तो क्या सूरत हाल रही है, ये ज़रा बताइए। देखिए यासिर भाई कि अभी जैसे अभी बॉस ने भी बताया कि जो हमारे जितनी प्रोडक्ट होती है, हम इसके हलाल सर्टिफिकेट्स होते हैं। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं वो हमसे सवाल करते हैं, पहला कि भाई आपकी प्रोडक्ट जो है कैसी है। ठीक है। तो हम उनको सिर्फ एक चीज़ बताते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो प्योर चीनी होती है, ठीक है, और हलाल सर्टिफिकेट है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि वो जाहिर बात है देखते हैं, देखने के बाद फिर वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो फिर वो क्वालिटी हमारी जो है जब फर्स्ट टाइम पे उनको पसंद आ जाती है दूसरों के मुकाबलों में,
और अगर आप दूसरों के मुकाबलों में आइसक्रीम को देखेंगे तो जाहिर बात है इस वक्त मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां से मौजूद हैं। ठीक है। मगर हम बड़ा बोल तो नहीं बोलेंगे, मगर हमने बड़ी कोशिश करी कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अपने प्रोडक्ट को हम छोटे बड़े दुकानों को चेक कराएं, टेस्ट करवाएं। तो अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि वो बड़ी कंपनियां शादी हॉलों में, शादी में, सालगिरह में पीछे हट गई और स्कीमों सबसे आगे आ गई। और यही वजह है स्कीमों की आने की वजह से जो हमें हाल ही में अभी 1-1.5 महीने पहले सितारा पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला हमारी आइसक्रीम के, बिल्कुल हमारी आइसक्रीम को देखते हुए। अब माशाल्लाह कोशिश ये है कि अब ये जो कोविड जो आ गया हमारे पास, तो अब हम इसकी कोशिश में इसका मुकाबला करेंगे। अब जाहिर बात है इसका मुकाबला जितना कर सकते हो करेंगे तो रहेगा। अभी चौथी लहर आई है, अब अगले साल 5वीं आ जाएगी, 6ठी आ जाएगी। तो एक बात कह रहा हूँ मैं, अल्लाह न करे ऐसा हो, मगर ये अब हम इसका मुकाबला करेंगे। हाँ, ये कहना अब हम इसका मुकाबला करेंगे, SOPs का खास ख्याल रखेंगे। अब हम दूसरों को भी हम मैसेज ये देंगे कि भाई देखो जो SOP का खास ख्याल रखो, और हमारी प्रोडक्ट जो है वो इस कोरोना वायरस की वजह से भी जो है थोड़ी सी जो है नीचे तो आ गई थी, मगर अब हम इसको दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा इसको ऊपर लेकर आएँ। और माशाल्लाह ऊपर लाने की वजह से आज आपके सामने ये अवार्ड देख रहे हैं। माशाल्लाह, ये मेहनत का सिला है हमारी। मेहनत का सिला, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मेहनत का सिला है। काम के हवाले से परेशानियां आई हैं, मेरे इल्म में कुछ चीज़ें आई थी, ख़ासतौर पे कोरोना वायरस के अंदर जिस तरह से काम के ऊपर जैसे ना चाहते हुए इस चीज़ का तस्करा करना पड़ रहा है कि पाबंदियाँ भी लगीं, जुर्माने भी हुए और काम पहले ही नहीं था। कितना तकलीफ़देह मरहला था, मैं जजी साहब से भी पूछूंगा, लेकिन उसके बाद फिर नई जगह शिफ्ट होना, काम शुरू करना यकीनन मुश्किल मरहला रहा होगा। कैसा एक्सपीरियंस है ये ज़रा बताइए। देखें, नई जगह जब शिफ्ट हुए हैं तो पहले हम अपना होमवर्क हमने कंप्लीट किया। बिल्कुल ठीक है। पहले होमवर्क कंप्लीट किया। जाहिर बात है जब नई जगह हम जाते हैं तो कस्टमर जो हैं वो हट जाते हैं। हमने कस्टमर के लिए पहले से स्टॉक बना लिया था, ठीक है, और उस कस्टमर को हमने बता भी दिया था कि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, मगर आपके काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही वजह है कि उनके काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने अपने कस्टमर को जो है मुकाबला किया और कस्टमर को अपनी आइसक्रीम दी। अब नई जगह आने से हमें एक फ़ायदा ये हो गया कि अब जब हम नई जगह आए हमें अवार्ड मिला पहली फुर्सत में, यानी भी जगह जो है हमें जो है काफ़ी लकी साबित हुई है। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अब हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो बढ़ गए माशाल्लाह, वो बढ़ गए। और आपको पता है इस वक्त मुहर्रम के इस्लामी महीना एक दिन चल रहा है, और इस मुहर्रम के महीने पहले के मुकाबले में इस दफ़ा ज़्यादा हमारे कस्टमर जो हैं बढ़े हैं और हमारी आइसक्रीम को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। आपने बिल्कुल कहा कि काम में जो है वो इजाफा हुआ है, मुश्किलात यकीनन रही हैं, और कोरोना वायरस की जो ये सूरत हाल रही है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। ख़ासतौर पे जो कारोबारी शख्सियात हैं उनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। वैसे तो सबके लिए बराबर की ही सूरत हाल थी, लेकिन काम के हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात क्योंकि मनसूख रही, इसलिए काम जो है वो आपका यकीनन उसमें जो है वो कमी आई होगी। और अब क्योंकि सूरत हाल में बेहतरी है, दूसरा ये कि कराची जैसा शहर है इसमें, तो यहाँ पे शायद एक ऐसा आइटम है कि 12 महीने ही ये इस्तेमाल होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 12 महीने जो है वो सख्त गर्मी के दिन होते हैं। तो ये तो गर्मी का पहले ये समझा जाता था कि सिर्फ आइटम हुआ करता है। पूरे पाकिस्तान में इसका क्या रिस्पॉन्स है? ये जो ख़ास तौर पे नई नई इनोवेशंस इसके अंदर की गई हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो सैम्पलिंग है अभी जिसको दिखाते भी हैं, तो ये कैसा रिस्पॉन्स इसका है, ये ज़रा बताइए। नए स्कीम आइसक्रीम की जो भी हमारी प्रोडक्ट हमने लॉन्च करी है, मैंगो फ्रूट के हवाले से, मटका कुल्फ़े के हवाले से और ऑरेंज फ्रूट के हवाले से, तो ये यूनिक स्टाइल में जब हमने मार्केट में इसको हमने भेजा, स्पॉन्सर किया, तो काफ़ी लोगों ने इसको लाइक किया। एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसमें हमने इंक्लूड किया। और सिंध में, पंजाब में, मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान के जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हमें कांटेक्ट करते हैं। बाकी उनकी भी मेहनत जो है वो हमारे साथ 50% नहीं बल्कि 100% उनकी मेहनत हमारे साथ चल रही होती है। ठीक है, तो वो हमारी टीम का हिस्सा होते हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने जो पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्ट को जो माशाल्लाह काफ़ी जो है पहुँचाया। ठीक। और अभी कोविड के हवाले से भी हम लोग काफ़ी जो थे डिस्टर्ब थे, लेकिन हमारे कुछ, अब देखिए रोज़ी तो कमानी है, हालात के साथ हमने ज़िंदगी करनी है, ऐसा ही। तो कुछ ऑनलाइन वगैरह जो है वो सिस्टम चल रहे थे, पिज़्ज़े हो गए या बर्गर हो गए, तो हमने उनसे कहा कि आप जो लीटर के उनको कोल्ड ड्रिंक देते हैं, आप ऐसे कि लीटर पैक एक आइसक्रीम कर दें या फिर कर दें। स्कीम में हमने उनको बोला,
तो उनसे भी ऑनलाइन के ऊपर एक तो वो क्राउड नहीं लगा, ऑनलाइन होम डिलीवरी के जरिए जो स्कीम आइसक्रीम उनका पिज़्ज़ा पहुँचता रहा, उनका स्कीम के साथ ब्रोथ पहुँचते रहे, तो कोई परेशानी नहीं हुई। इस तरीके से जो है कोविड का भी हमने फेस किया। और बाकी जो है माशाल्लाह हर प्रोडक्ट जो है वो हमें उम्मीद नहीं थी कि एक मजाक में एक चीज़ें बना के मार्केट में फेंक देगा, और बहुत ज़बरदस्त हमें आइडिया किसका था? मतलब मिसाल के तौर पे मेरे सामने ये रखा हुआ है, देखने में तो ये पूरी नारंगी ही लगती है, ऑरेंज, और आइसक्रीम इसके अंदर डाल के फिर फ्लोट करना बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था। अब ये तो जैसा फरमा रहे हैं कि मजाक में आइडिया आया, तो ये बड़ा ब्रिलियंट आइडिया है, काम भी कर गया। ये कैसा रिस्पॉन्स रहा बच्चों में, ख़ास तौर पे कैसा है इसका रिस्पॉन्स रहा? देखें, बच्चे जो हैं हमारे वो तो आइसक्रीम के बड़े शौकीन होते हैं। अब ये जैसे अभी आपने देखा, मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे ये हमारा मैंगो है, बिल्कुल ऐसा ही। अब आप जाइए मार्केट में, मैंगो ओरिजिनल जो मैंगो होता है वो भी ऐसे ही होता है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है। अब जब बच्चे नई चीज़ होती है कि यार ये मैंगो खाएंगे, मैंगो, अब इसके अंदर से निकाल लेते हैं मैंगो। अच्छा, ये बात है, इस खाने के बाद बच्चे जो इसको फेंकते नहीं हैं। हाँ, ये अब मैं आपको बताऊँ आपकी टीवी के तवज्जो से, ये जो चीज़ होती है जब खाने के बाद जो लोग इसको क्यों नहीं फेंकते, बीच में सुराख करके नमकदानी बना देते हैं। अरे वाह, सही है ना, और इसमें गोल मिर्च, काली मिर्च रखने का अच्छा लोगों को आइडियाज़ मिल जाता है कि ये जो है आइडिया जो है लोगों तक कामयाब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों को ये आइसक्रीम जो है हमारी बहुत पसंद आती है। उसमें मैंगो और करंज कुल्फ़ी है हमारी, पिस्ता कुल्फ़ी है, और मटका कुल्फ़ी, ऑरेंज आइसक्रीम है। तो ये नए आइडियाज़ जो हैं हमारे बॉस जो हैं वो इनके पास आते हैं, और ये आइडियाज़ जो हैं अभी नया और भी इनके पास आइडिया है, और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब जो है ना नेक्स्ट टाइम जो है वो नया आइडिया जो हम पेश करेंगे। अब कौन सा आइडिया है पाइपलाइन में? क्योंकि देखें, हम जैसे उम्र रसीदा लोग जो चीनी से, शुगर से परहेज़ करते हैं, उनके लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट है तो वो देख रहे होंगे। मैं खुद भी ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये शुगर फ्री, अब इसको नाम दिया गया है आइसक्रीम, ये भी दस्तयाब है, इसके बारे में क्या कोई प्लान है? जी, शुगर फ्री हम लोग देते हैं, लेकिन शुगर फ्री के हवाले से सर हमारे पास डिमांड बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल एक गैदरिंग, फॉर एग्जाम्पल एक 500 की अगर गैदरिंग एक शादी हाल की होती है, तो मिनिमम उसमें जो है वो 50 या 100 की क्वांटिटी होती है। 3-4 ऐसी कुल्फियाँ खा जाते हैं, वो तो मैंने देखा है। तो उनके लिए हम स्पेशली जो है वो शुगर फ्री आइसक्रीम बना रहे होते हैं, और जो बड़े हमारे क्लब्स हैं या बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें जो है उनकी डिमांड होती है अलग से। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो बोलते हैं कि 500 लीटर वो करनी है, तो वो कहते हैं कि 200 लीटर शुगर फ्री भी लेकर आप हमें भेजिए। अच्छा, इसके आईडी के हवाले से कि क्योंकि सर मेरा सिंध से ताल्लुक़ है, हमारी थोड़ी सी वहाँ ज़मीनें वगैरह हैं, तो हमने वहाँ पे जैसे हमने देखा है ट्री वगैरह कुदरती जो है वो नेचुरलिटी होती है, ऑरेंज लगे हुए होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ का। ये मैंगो लगे हुए ट्री के अंदर, तो जब हम सुबह में की शबनम उनके ऊपर गिरी होती है, बहुत अच्छा लुक लग रहा होता है। तो जब हम ज़मीनों पर जाते हैं तो काफ़ी हमें अपने बागात वगैरह के जब मुआयना करते बहुत अच्छा लगता है, और कुदरत के वाकई ये इतनी हमारे को इतना तोहफा दिया अल्लाह ताला ने, हर नेमत से नवाजा है। तो अब हमने इसको जो है ऑरेंज की आइसक्रीम की जो सेल है बहुत कम है। अगर हम कराची में, मैं समझता हूँ कि अगर हम किसी भी पार्लर पे आप जाएंगे ना, उसको बोलेंगे ऑरेंज आइसक्रीम, मैं कहता हूँ कि आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी वहाँ पर, ऑरेंज का नहीं मिलेगा। पिस्ता, चॉकलेट, वनीला, दूसरी वैराइटीज़ तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन ऑरेंज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी सेल नहीं है, इसको बनाने का कोई वजह नहीं है, कोई ख़रीदता नहीं, उसको पता नहीं है। तो मैंने कहा कि ऑरेंज के हवाले से भी हमने कहा कि ऑरेंज का हमने फ्रूट को नेचुरली मैं रखते हुए हमने एक ऑरेंज लॉन्च किया, और उसके अंदर उसमें आइसक्रीम हमने भरी। तो सबसे बड़ी बात, इससे ऑरेंज के अंदर एक तो बीज नहीं आते, वो थूकने पड़ते हैं। जी जी, वो कहाँ पे गए, डस्टबिन रखे हैं, बंदा आगे पीछे रखे। ठीक है। तो इसमें जो है हमने जो है वो आइसक्रीम भरी जब इसमें, और इसके साथ हमने एक ट्री बनाया। अच्छा, जब हम लोग गैदरिंग के अंदर जाते हैं, हॉल, बैंक्वेट या रेस्टोरेंट के अंदर, वो ऑरेंज में मिनरल ट्री बनाया हुआ, उसमें लाइटिंग होती है, वो वाइब्रेट्स कर रही होती हैं, और उसके साथ बुफे में ये आइसक्रीम होती है। यहाँ से आप यकीन कीजिएगा कि तिक्का और चरगे वर्गे होते हैं ना, लोग उसके तरफ नहीं आते, बोलिए ये क्या चीज़ है, ये क्या सिग्नल लगाया है। तो इसमें मैंगो हो या इसमें ऑरेंज हो, तो इस हवाले से जो है काफ़ी अट्रैक्ट होती हैं। तो लोग पहले से बैठे होते हैं कि भाई पहले ये उठानी है पहले, तो लोग रेडी रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसमें एक रिस्पांस मिला, अच्छा बिजनेस मिला। तो आइसक्रीम में जो ये ऑरेंज की हमने एक जगह बनाई है, ऑरेंज को कुछ जानता नहीं है, कोई पता नहीं था। हाँ, टैंक और ड्रिंक के जूस वगैरह में तो हम लोग पीते हैं, ऑरेंज जूस पीते रहते हैं, टैंक लेकर आते हैं, घर घर में दस्तियाब है, लेकिन ऑरेंज आइसक्रीम जो है मैं कहता हूँ 0% है, ना होने के बराबर। बहुत कम लोग जो है इसको ऑरेंज बनाते हैं, क्योंकि इसकी सेल कम है, इसकी डिमांड कम है। डिमांड तब होगी जब चीज़ होगी, तो फिर बिल्कुल ठीक है। पॉप्सिकल्स वगैरह के अंदर तो फिर भी बच्चे इसको जो वो पसंद करते हैं, लेकिन आइसक्रीम में जो है, बच्चे भी लाइक करते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सबके लिए है प्रोडक्ट है। तो
जरूरी नहीं है बच्चे के लिए हो, बड़े भी इसको तमाम एंजॉय करके खाते हैं। एंजॉय करके खा सकते हैं। मैं जी, एक सभी बात साहब, कहूँगा ज़रूर। कि बॉस की जैसे ऑरेंज आइसक्रीम है, बॉस की एक और चीज़ है जो अभी उनके जहन में नहीं आई है। कराची का एक मारूफ रेस्टोरेंट है, उन्होंने हमसे डिमांड करी पान आइसक्रीम और अंगूर आइसक्रीम की। अरे वाह, आप टेस्ट करवाइए। आप यकीन करिए, इनका आइडिया था, पान बनाया, आइसक्रीम और अंगूर आइसक्रीम टेस्ट के लिए भेजा। वो ऐसी बनी आइसक्रीम कि आज तक वो वहाँ पे पान आइसक्रीम और अंगूर आइसक्रीम जाती है। वाह। अब पान आइसक्रीम जाहिर बात है ये आपको कराची में कहीं नहीं मिलेगी। ग्रेप पान आइसक्रीम हर कहीं जगह नहीं मिलेगा, मिलेगी। पान आइसक्रीम नहीं मिलेगी। पान मिल जाएगा, हाँ, ये सही है। छोटे छोटे मगर पान आइसक्रीम नहीं मिलेगी। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा शबी साहब ने कि हमें जो है हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने कहा कि आप हमें यार ये नेचर एक हटके कोई प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट नया के लिए फ्लेवर। स्पेशलिटीज कुछ बने। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ठीक है, हम कहने का अच्छा, उन्होंने तो कह दिया कि हमें पान चाहिए, ग्रेप चाहिए, ठीक है। अब पान और इसके लिए उनका बोलना था, फिर हमें जो थोड़ा सा सर्वे में निकल जाता हूँ और साइड पे दुबई गए, टर्की गए, स्पेन गए, फिर वहाँ पे हमने थोड़ा सा होमवर्क किया, वहाँ से कुछ स्टडी किया, फिर यहाँ ला के हमने उनको जब बना के उनको पेश किया तो वाकई उनको बहुत अच्छा लगा कि यार ये इतने लोगों को हमने कहा था यार ये चीज़ लॉन्च करो, ये चीज़ हमें करें, हमारी डिमांड को पूरा करें, और ये न्यू स्कीमों ने जो है हमें ये प्रोडक्ट हमें मुहैया की है और उनको वाकई बहुत पसंद आया। और जब उनके गैदरिंग, उनके बुफे में जब वो चीज़ें गई, जब उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया कि हम लोगों ने भाई ये भी करा, ये भी चीज़ आई हुई है, तो लोग यकीन नहीं आ रहे थे कि यार ये पान ये क्या होगा, कैसे होगा। बिल्कुल। तो काफ़ी लोगों ने जो फिर उसको, चल अच्छी बात है। जी हाँ, ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़ौक़ रखते हैं, आइसक्रीम का शौक़ रखते हैं, और यकीन मुझ जैसे लोग ये सवाल करेंगे, जैसे कुछ देर पहले भी मैंने तस्करा किया था कि इसके ऊपर क्या हो सकता है कि शुगर फ्री आइसक्रीम जो है वो लाई जाए, और यकीनन दस्तयाब भी है, कहीं ना कहीं मिलती है, लेकिन वो फ्लेवर जो है वो नहीं होता। लोग फिर शिकायत करते हैं कि जी बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर होना चाहिए। इस हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं और भी दीगर मामला हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी जनाब कारोबार के हवाले से। कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ हुआ है, नुकसानात हुए हैं, इसके ऊपर भी बात हो रही थी, और साथ साथ एक हमारे दोस्त है न्यू एस्किमो आइसक्रीम के नाम से इनकी प्रोडक्ट है, उसके हवाले से बात कर रहे थे। बच्चों में ख़ास तौर पर खासी मकबूल है और यकीनन मुश्किलात सबको इसका सामना करना पड़ा है। काम किस तरह आगे बढ़ रहा है, ये एक बड़ा हम मौजू है, एक सवाल है जिसके ऊपर बात कर रहे थे। जैदी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, सईद मोहम्मद रिजवान जैदी साहब, और वो बता रहे थे एस्किमो आइसक्रीम के हवाले से, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट है। जैदी साहब ये फरमाइएगा, इनोवेशन बड़ी ज़रूरी है, जैसे भी आपने बताया कि प्रोडक्ट के अंदर आपने इस तरह की जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई कि जैसे मटका है, मैंगो है, ऑरेंज है, आजकल तो हम देख रहे हैं फ्राई आइसक्रीम और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये केक्स की शक्ल भी इख्तियार कर गए। ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, ज़रा इसके बारे में तो हमें बताइए। जी हाँ, इवेंट प्रोग्राम के हवाले से हम लोगों ने डिज़र्ट बार का केक हम लोगों ने जो है वो लॉन्च किए हैं, आइसक्रीम केक। अच्छा, उसमें आइसक्रीम केक की हमने वो मुख्तलिफ जो वैराइटीज़ बनाई हुई हैं, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चीज़ फ्लेवर्स, चॉकलेट चीज़ फ्लेवर्स, तो उसकी तकरीबन 10 से 12 हमने केक की वैराइटीज़ बनाई हुई होती हैं। ठीक है। और वो हमने टेबल पे जो सर्विस किए होते हैं, तो आप उसको डेकोरेशन करके स्लाइस बना के उनको हम वो कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम तो यूनिक आइसक्रीम जो हमारे लिए सबसे पहले जो रही है वो फ्राई आइसक्रीम का मुझे तजर्बा बड़ा यूनिक लगा। अच्छा, फ्राई आइसक्रीम जो हम लेकर आए, तो फ्राई आइसक्रीम जो है वो जब हमने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे कि यार ये हो ही नहीं सकता है, और ये गर्म ऑयल के अंदर आप बनाएंगे, और अब ये हमारा प्रोग्राम ख़राब नहीं कर दीजिएगा आप हमारा। मैंने कहा सर वैसा नहीं है, हम आपको पहले सैम्पलिंग कराएंगे, आप डेमो करके दिखाते हैं आपको, आई होप कि अच्छा लगेगा नहीं आप बिजनेस है। तो जो अब हमारा जो बिज़नेस रहा B2B रहा, बिज़नेस टू बिज़नेस रहा, तो पहले उनको पहले चीज़ें दिखाना, उनको सैम्पलिंग कराना, डेमो दिखाना, ताकि फिर आगे वो आगे ऑर्डर ले सकें। तो जब उनके पास फ्राई आइसक्रीम लेके गए, और इलेक्ट्रिकल हमारी मशीनें होती हैं इसके ऑयल के अंदर में, उसको जो है वो हीट किया, और लाइव हम जब प्रोग्राम में गए वहाँ पर जाकर उनको उनके सामने गर्म ऑयल किया, और उसके फ्राई आइसक्रीम उसको जो डीप करके हमने उसको निकाला,
उसको हमने कोटेड किया हुआ था आइसक्रीम को। आइसक्रीम अच्छा। कोटेड है, कुरुम कोटेड है, एग डाले हुए होते हैं, चॉकलेट कोटेड किया हुआ होता है, I फिर see। उसके अंदर जाके आइसक्रीम होती ये है। फ्राई करने से होता क्या है ये मैं नहीं समझ पाया। एक्चुअली जो फ्राई का जो कॉन्सेप्ट हमने वो लिया क्योंकि हमारे जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे भी फास्ट फूड को बहुत लाइक कर रहे हैं लोग। जी। ठीक है, जिंगर बर्गर हो गए हैं, ब्रोस्ट हो गए हैं, तो मैंने कहा आइसक्रीम फॉर्म को जो है वो हमने इधर फास्ट फूड लुक पे लेना है। अच्छा। ठीक है, फास्ट फूड लुक पे लेना है, तो उसका हवाले से हमने आइसक्रीम को हमने कोट किया। आइसक्रीम को हमने एक स्कूप बनाया, उसको बॉल ठीक सूरत है। में हमने उसको हार्ड किया, फिर हमने उसको चॉकलेट कोट किया, फिर उसको अंडे से कोट किया, उसको फिर जेली से कोट किया, फिर उसको और दीगर उसमें हमने क्रूम पाउडर लगाया और मटेरियल लगा के जब उसको हॉट करके फिर हमने उसको जब हमने डीप किया, फिर उसके साथ हमने निकाला जो ऊपर की जो हमारे जो बेकिंग पाउडर वगैरह जो था, फिर क्रूम पाउडर था, वो ब्राउनिश हो जाता है। अच्छा, कलर ज्यादा उसका एनहांस्ड हो हाँ, गया। ये सही। गोल्डन हो जाता है, Golden हो जाता है, गोल्डन yes। पीस हो जाता है। जब हम उसको प्लेट में निकाल के फिर चॉकलेट सॉसेज, उसमें स्ट्रॉबेरी सॉसेज और उसमें फ्रेश क्रीम ऊपर से रख देते हैं, तो आउट क्लास हो जाता है। तो वो पीस जो है वो जब स्पून से हम उसको काटते हैं तो अंदर से वो आइसक्रीम निकल रही होती है और उसके साथ कुकीज़ के साथ उसको खा रहे होते हैं। जबरदस्त। तो बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत यूनिक चीज़ है और बहुत पसंद करते हैं, टेस्टी भी बहुत होती है। ऐसा नहीं कि वो मुँह जल जाएगा वो गरम बिल्कुल ये भी होता है। ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छी, बड़ी बेहतरीन होती है। हाँ, तो अच्छा, ऐसा नहीं very होता good, very कि वो good। गरम गरम वो निकाला, हीट निकाला तो वो ठंडा गरम हो जाएगा, ऐसा ठंडा गरम भी ऐसा नहीं भी होता। नहीं है। ऐसा भी नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा निकल रहा होता है वो। इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वो अच्छी निकालते चीज़ हैं जब यार वो प्लेट हीट होती है, वो निकालते हैं। जब हम आइसक्रीम फ्राई आइसक्रीम को प्लेट में सर्व करते हैं तो जब गैस जाएगा वहाँ पे उसके पास टेबल पे बैठते हैं Serve खाने किया के लिए, तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है क्योंकि अंदर जो आइसक्रीम है ना बिल्कुल वो ठंडी जब हुई होती है। बिल्कुल ठीक है। ऊपर के क्रीम जो हीट होता है उसको कवर कर लेती है ठंडे के साथ। आई सी। तो वो अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट है। इंशाल्लाह मैं आपको भी वो ट्राई कराऊंगा। डेमोन्स्ट्रेशन मुझे जरूर जी, दिखाइएगा, जी, उसको बहुत मैं देखना ज़बरदस्त है, चाहूंगा क्योंकि बिल्कुल, मीठा बहुत। मैं क्योंकि शौक नहीं रखता खाने जी, का, जी। लेकिन देखना ज़रा मुझे ज़्यादा बिल्कुल। इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत बिल्कुल ठीक है। यूनिक चीज़ थी। केक्स के बारे में बात हो रही थी, ये कुछ जैसा भी शुगर फ्री, क्योंकि अब तो लोग ज़्यादा परहेज भी कर रहे हैं, ख़ासतौर पे जो डायबिटिक पेशेंट हैं जी जी उनके लिए क्या कोई प्रोडक्ट है, ऐसी काम कर रहे जी हैं हाँ, उसमें? आइसक्रीम में हम लोगों ने 10 लीटर की हमने जो है बॉक्सेस बनाए हैं। तो उसमें हमारी 10 लीटर बॉक्स यहाँ पे रखा है बी टेबल के पास। अच्छा, 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 जी हाँ। ठीक है। तो उसमें हमने स्ट्रॉबेरी, वनीला और चॉकलेट, ये 3 फ्लेवर हमने बनाए। इसकी डिमांड थोड़ा सा ज़्यादा है और आइसक्रीम में थोड़ा सा कहते हैं सोबर भी है, स्टैंडर्ड भी है आइसक्रीम का फ्लेवर, हर कोई इसको लाइक करते हैं। तो ये कि इसका जो है हम लोग जो है इसमें शुगर इसमें ऐड नहीं करते। ठीक है, तो उसमें कुछ मेडिसिन वगैरह होती हैं जो कि हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो मैं सजेस्ट करते हैं कि आप ये ठीक डालने है। से जो स्टीविया वगैरह इस तरह की स्टेविया जो वगैरह चीज़ें- होते हैं, शुगर्स वगैरह डालते हैं। तो उसमें काफ़ी जो है इसमें मटेरियल का क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है। फिर इसको लेबॉर्ट्री में हम भेज के इसको चेक कराया जाता है, डॉक्टर ठीक है। टेस्ट करते हैं, फिर उसको जो फिर मार्केट में हम लोग उसको जो है वो लॉन्च करते हैं आगे जाके। ठीक है। क्योंकि सेंसिटिव चीज़ है, ऊपर शुगर पेशेंट बंदा होता है, वैसे ही मसले मसाइल होते हैं, तो इस वजह से उसकी सेहत को भी फ़र्क ना पड़े। पहले हम अपने प्रोडक्ट को सिक्योर करते हैं, फिर उसके बाद हमारे जब भी कोई क्लाइंट हो वो भी सिक्योर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जब भी हम लेकर आए तो ये शुगर फ्री आइसक्रीम बहुत कम लोग बनाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। जी, तो अब ज़ाहिर है वर्ल्ड टूर पर जाते हैं तो आगे पीछे कुछ लेकर आ रहे होते हैं, भाई कैसा है, जी, क्या है, क्या जी। नहीं है। तो बड़े बड़े शेफ से मुलाकात होती है, उनको पेमेंटें भी देनी होती हैं, काफ़ी उनको सीखना होता है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स है। ठीक है जी। शबीर साहब फरमाइए, अब प्रोडक्ट तो बहुत सारी हो गई हैं, रेंज में देख रहा था अभी आप जिसके बारे में ब्रीफ कर रहे थे, सबसे ज़्यादा किसके लिए डिमांड आती है कि ये हमारे पास होना चाहिए, ये लाजमी चीज़ होना चाहिए किसी भी तकरीब के अंदर, वो कौन सा आइटम आप? देखिए, हर आइसक्रीम जो है ना अपनी अपनी जगह बनाती है। और जब सीज़न लगता है शादी ब्याह का तो हमारी एक करंज कुल्फ़ी है। हाँ करंज कुल्फ़ी जी, और करंज कुल्फ़ी, पिस्ता कुल्फ़ी फालूदे के साथ मुख्तलिफ शादी हॉलों में जाती है। ठीक है। और जितनी बड़े बड़े आइसक्रीम पार्लर्स हैं, और जैसे भी इन्होंने बताया कि ये 10 लीटर के जो बॉक्स होते हैं उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। ठीक है। कोई सी भी डिमांड आती है तो वो हम बेचते हैं, लेकिन दुकानों के लिए अलग होता है। और जब तकरीब होती है सालगिरह की, अब एक चीज़ जो है वो बॉस भूल गए बताना, स्पेशल केक होता है, आइस केक, जी, आइस केक। जो स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट तीनों एक साथ होता है। वो अच्छा। तकरीबन 60% लोगों के लिए होता है हमारा। 3 लेयर बड़ा होता है, ज़बरदस्त बिल्कुल, केक ठीक है। होता है, आइस केक होता है। वो तकरीबन इतना बड़ा होता है, 60% अफराद जो है उस पर खा लेते हैं उसको, वो हम बना के देते हैं। ठीक है। अच्छा, वो ऐसा केक है कि कराची में कोई आइसक्रीम पार्लर वाले नहीं बनाते। नहीं बना सकते। सही बात है, हम कोशिश वो करते हैं कि ऐसी चीज़ बनाएं जो कोई नहीं बनाता हो। ठीक है। और अभी भी हम 2022 में कार आइसक्रीम ये लॉन्च कर रहे हैं।
अच्छा, इसके बारे में भी ज़रा बताइए कि कार आइसक्रीम, हाँ, ये बहुत आइसक्रीम का। जी हाँ, ये 2022 के अंदर हमारा जो है कि मैंने एक सोचा है कि हमने जो है ऑरेंज बनाया है, मैंगो बनाया है, मटके बनाए, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। और हर साल मॉडल का इंतज़ार रहता है कि टोयोटा क्या मॉडल फेंक रहा है और होंडा क्या माल फेंक रहा है, ठीक है। तो कि भाई वो न्यू स्कीमो जो है वो एक आइसक्रीम के अंदर जो है वो स्कीमो कार लेकर आने वाली है 2022 के अंदर। ठीक है, स्कीमो इंशाल्लाह वो खाने वाली आइसक्रीम होगी, चलाने वाली आइसक्रीम चलाने नहीं वाली होगी। नहीं होगी। अच्छा, ये और अच्छा काफ़ी हुआ इसको इंटरटेनमेंट साथ और आपने काफ़ी कर जो है वो लोगों को अच्छा लगेगा। लोग भाई टोयोटा और होंडा को सोच रहे थे कि ये मॉडल आता है तो ये खाने में भी एक कार आ गई है। बहुत तो खूब जी। मुझे लगता है कि 100% मुझे कार काफ़ी अच्छा बिजनेस देगी। न्यू स्कीमों की जो कार आएगी मुझे बहुत उससे जो है वो बिल्कुल ठीक बेनिफिट है, इनोवेशन बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल और बिल्कुल। ये जब उम्मीद होती है तो मतलब उससे वर्किंग भी अच्छी होती है, जब वर्किंग सही। अच्छी हो तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए जो हमने अभी जो स्पेशली वो डाई वगैरह के लिए उनसे बात हुई हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग उसको चालू करने का प्रोग्राम है। उसकी डाई शाई बना रहे हैं अभी, उसका तमाम बिल्कुल फ्रेम ठीक है। व्रेम तैयार हो रहा है। न्यू स्कीम आइसक्रीम लॉन्च हो जाएगी इंशाल्लाह 2022 में। होपफुली यस। और इंशाल्लाह हर घर में जाएगी, हर दुकान पे जाएगी, हर पार्लर पे अवेलेबल होगी। और वो तकरीबन जो है वो 2 लीटर के अंदर वो दस्तियाब होगी। ठीक है। 2 लीटर का साइज़ जो है हमारा उठाइएगा बॉक्स, अरे वो छोटा 2 लीटर वाला, हाँ, ये वाला दिखा दें। ये बिल्कुल, ये साइज पहले हम इसका बना रहे थे, बस बना रहे थे ना। बस अच्छा, बस अच्छा, जो होती है वो पैसेंजर होती है वो। बिल्कुल ठीक है। तो हमने जो कार के लिए देखा, मैंने हर घर की ज़रूरत है, फैमिली 4 बंदे बैठते हैं, 5 से बिल्कुल ठीक 5% होते हैं, 6% होते हैं, तो वो एक 2 लीटर का ब्लॉक देती है। ठीक है। आखिर में शबीर साहब कुछ कहना चाहिए देखने वालों के लिए, जो आइसक्रीम लवर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज है? ज़रूर ज़रा कैमरे को देखकर दे दीजिए। सर मेरा मैसेज तो यही है कि इस वक्त कोविड-19 के हवाले से कि कहीं पर भी जाएं मास्क लगाएं बहुत अच्छी बात। और सैनिटाइज़र से जो है वो अपने हैंड वॉश करें। और खुसूसन बच्चों से भी गुजारिश की जाती है जो आइसक्रीम अब खाएं, मगर ये है कि कोशिश करें कि अपने एजुकेशन पे तवज्जो दें और अपनी पढ़ाई में तवज्जो दें, और साथ साथ जो अपने वालिदैन का कहना माने, अपने बड़ों का कहना माने और ज़िद ना करें, और जहाँ तक हो सके आप अपनी तालीम पर फोकस करें। बहुत अच्छी बात है जी। सर साहब आखिर में कोई पैगाम अगर देना चाहें? जहाँ कोविड के वाले से कहूँगा कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस रखें और बहुत मुश्किल वक्त है, एक दूसरे से एहतियात करें, फासला रखें, और यही कहना ठीक चाहते है, हैं। ये बड़ा अच्छा पैगाम और इस वक्त वक्त की ज़रूरत भी है। ये दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार जी, हूं शुक्रिया। कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ पे तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शरीक हुए, और सिलसिला ये आगे जारी रहेगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ हमें बढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।